जुजुत्सु काइसेन की ये 10 कहानियां जो अधूरी रह गईं। जुजुत्सु काइसेन की मागा को खत्म हुए कुछ समय हो चुका है और फैंस के दिल में अभी तक इसी बात का दर्द है कि गोजो वापस क्यों नहीं आया। बट उससे भी ज्यादा बड़ी मिस्ट्रीज कुछ ये हैं जो गेगे आकुतामी ने मांगा को लिखते टाइम इग्नोर ही कर दिया, और भाई फैंस का ये गुस्सा लाजिम है। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वो 10 चीजें जो गेगे आकुतामी ने हमें नहीं बताई अभी तक। मिस्ट्री नंबर 1, हमें अभी तक यूजी इतादोरी की फैमिली के बारे में या उसकी हिस्ट्री के बारे में ढंग से नहीं बताया गया। हमें नहीं मालूम कि यूजी के डैड अभी तक जिंदा है या मर गए, क्या यूजी की मम्मी सॉर्सरर थी, या भाई इनकी एक्चुअली डेथ हुई तो हुई कैसे, यूजी की मम्मी की डेथ कैसे हुई थी, इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। मतलब एक कैरेक्टर जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में थोड़ा तो बताओ। और थोड़ा क्यों भाई, वो तो मेन कैरेक्टर की माँ है। माँ तो छोड़ो, यूजी की सो कॉल्ड आधी माँ केंजाकू के साथ भी यूजी का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ ढंग से। काफी हद तक यूजी को तो मालूम ही नहीं था कि केंजाकू उसकी माँ है। बट अगर तुम्हें ये मिस्ट्री ज्यादा लग रही है तो अगली मिस्ट्री तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी कि हकारी वर्सेस उराउमे की लड़ाई में हुआ तो हुआ क्या, कौन जीता, कैसे जीता। हकारी जिसका डांस इतना ज्यादा फेमस हुआ उसकी लड़ाई पूरी की पूरी स्किप कर दी। ड्रॉ करने में इतनी दिक्कत ही आ रही थी तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही दे दो गेगे सर। बट ये चीजें तो वो हैं जिन्हें तुम इग्नोर कर सकते हो। बट जेजेकी की दुनिया 3 मेन क्लैन से चल रही है ना, तुम भी मानते हो बात। गोजो क्लैन, कामो क्लैन, जेनिन क्लैन। पर हमें पूरे एनिमे के अंदर सिर्फ जेनिन क्लैन के बारे में बताया गया है प्रॉपर तरीके से, और उस क्लैन को भी माकी और मेग्यूमी ने मिलकर खत्म कर दिया। और बचे हुए 2 क्लैन जिनके बारे में कुछ नहीं मालूम हमें, भाई लेजिट कुछ भी नहीं, पूरा क्लैन ही शैडोज में है। और लास्ट चैप्टर में बस ये बोल दिया कि माए माए उन दोनों क्लैंस के सारे मेंबर्स को मारने जा रही है। क्या इसका मतलब है वो गोजो फैमिली को भी मारेगी, या तुम बोलना चाहते हो गोजो के मॉम डैड को भी मारने वाली। गेगे सर की ये चीजों को अधूरा छोड़ने की आदत इतनी ज्यादा खराब है कि लेटेस्ट चैप्टर में भी तकाबा कहां से आया कैसे आया नहीं मालूम हमें। तकाबा का वो जो दोस्त केंजाकू जैसा दिखता है वो कौन है हमें वो भी नहीं मालूम। या तो गेगे सर ने कसम खा रखी है कि चीजें मैं मिस्ट्री में छोड़ दूंगा और लोग अपने आप थ्योरीज बना कर अपना पेट भर लेंगे। मतलब ये भी हो सकता है आंसर, सबका लिखने का तरीका होता है। बट मुझे बताओ, मुझे ही ये केंजाकू जैसा लग रहा है कि तुम्हें भी? इसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि तकाबा को काफी फनी लग रहा था कि मेरा ये दोस्त मरने के बाद भी मेरे साथ है। तो केंजाकू का सो कॉल्ड कमजोर सा कर्स्ड फॉर्म तकाबा के साथ है, जैसे रीका का फॉर्म था रीका जब वो मर गई थी। वहीं से एक और मिस्ट्री बाहर आती है कि भाई केंजाकू का सीक्रेट था तो था क्या। अब केंजाकू एक कर्स नहीं है ये हम भी जानते हैं। जिन लोगों को लगता है केंजाकू कर्स है, तो भाई लास्ट में यूटा ने भी सेम टेक्निक यूज की थी और उसके बाद वो अपनी बॉडी में वापस आ गया था, वो कभी कर्स नहीं बना। तो केंजाकू एक सॉर्सरर है जो हजारों सालों से जिंदा है। बट वो इस मोमेंट पे आया कैसे, क्या रीजंस थे उसके कि उसने इतने बड़े बड़े मेजर स्टेप्स उठाए, और उसका पास्ट क्या था। मतलब टेक्निकली केंजाकू मेन विलन है, स्टोरी ना उसके हाथों पे लिखी गई थी। उसके बाद भी हमें केंजाकू के बारे में ये मालूम है कि ये आतंकवादी दिमाग से दिमाग में उछलता है, लोगों की मैया में घुस जाता है और बच्चे पैदा कर लेता है। इसने कुल 11 बच्चे पैदा किए हैं सक्सेसफुल, जिनमें से 10 कर्स चाइल्ड थे और एक जिंदा यूजी इतादोरी। बट इस चीज का आंसर मांगे तो मांगे किस मुंह से, जब हमें सुकुना के बारे में ही नहीं बताया गया। हमें सुकुना के बारे में जितना भी बताया गया है वो 2 पन्नों से ज्यादा नहीं होगा। सुकुना की बैक स्टोरी क्या थी, वो इतना इविल पेट में ही कैसे हुआ, और अगर वो इविल था भी पर वो कर्स कैसे बना। हमें एक ही तरीका बताया गया पूरी सीरीज में कि अगर नेचुरल तरीके से, मतलब किसी कार एक्सीडेंट या किसी इंसान की डेथ ऐसे हो जाए जहां कर्स एनर्जी या कर्स यूजर्स इन्वॉल्व ना हो, तो वो चीज कर्स में बन सकती है अगर उसकी तरफ सच्चा प्यार या नफरत या घृणा या डर हो। और अगर सुकुना बाद में कर्स बना है तो उसकी बॉडी पहले वैसे कैसे थी, मतलब 4 हाथ 2 मुंह। ये काफी इम्पॉसिबल सी चीज है क्योंकि हमने अभी तक कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा जो अपने 4 हाथ उगा सकता हो, और सुकुना की कोई ऐसी एबिलिटी भी नहीं है। बाकी इन सारी मिस्ट्रीज को एंड करते एक फाइनल मिस्ट्री से कि भाई जो सुकुना को हराने के लिए बाप टेक्निक बनाई थी यूजी इतादोरी का डोमेन एक्सपेंशन, उसकी पावर क्या थी। मतलब गार्डन में घुमाना और बंदा ना माने तो ब्लैक फ्लैश से मारना। आई फील यूजी का डोमेन भी हमको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया। बाकी इन सारी मिस्ट्रीज में से तुम कौन सी मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं उस पर शायद अपनी कोई थ्योरी वीडियो बना दूं कि सुकुना के वो 4 हाथ और 2 मुंह कैसे थे, यूजी के पापा का क्या हुआ, या फिर एक मिस्ट्री जो मैं चाहता था कंप्लीट हो कि मेग्यूमी को पता लगे कि उसके बाप ने सिर्फ उसे जिंदा छोड़ने के लिए सुसाइड किया। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो तुम ये वाली व्हाट इफ वीडियो ट्राई कर सकते हो जो मैंने जुजुत्सु काइसेन के लिए लिखी थी। बाकी अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना।